नमस्ते आप सभी को और नमस्ते मैम को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेनबो ब्रिज। ठीक है, सो जब हमारा नया नया अवेकनिंग होता है स्पिरिचुअल जर्नी में, हमें बहुत सारे फेदर्स दिखाई देते हैं, रेनबोज दिखाई देते हैं। तो इस रेनबो का मीनिंग क्या रहता है? ठीक है, हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं या एक तरह से एक सोल मेमोरी याद दिलाने की कोशिश करते हैं, वो रेनबोज दिखा के। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट दैट, एक थोड़ा सा वापस मैं एक गैलेक्टिक हिस्ट्री के ऊपर जाऊंगी। और रीज़न है कि मैं बार बार इन बिट्स एंड पीसेस आपको थोड़ा थोड़ा गैलेक्टिक नॉलेज आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। वो डायरेक्टली ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल के बारे में नहीं होगा, लेकिन ये नॉलेज जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या है कि ये हमें एक तरह के इल्यूजन से बाहर निकालता है। ठीक है, जो भी हम डिज़ायर्स में फंसे हैं, जो हमारे पेन्स हैं, अगर हम एक हायर लेवल पे सब कुछ समझे कि ये जगह क्या है, ये प्लैनेट क्या है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है। ठीक है, एज अ सोल हु वी आर, क्योंकि हम सभी एक डीप स्टेट ऑफ एमनीशिया में है, यानी फॉरगेटफुलनेस में है। और ये फॉरगेटफुलनेस इज़ नॉट द ब्रेन मेमोरी, यानी जो दिमाग को याद है कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, वो एमनीशिया नहीं, बट सोल मेमोरी कंप्लीट लॉस में है कि हम हज़ारों लाखों साल से हमारे साथ क्या हुआ एज अ सोल, एज अ कॉन्शियसनेस, हमारा रियलिटी क्या है। ठीक है, हम ये हम ये प्लैनेट के एक्सपीरियंस तक पहुँचे कैसे और इतनी सफरिंग क्यों है। सो दोबारा एक थोड़ा सा टॉपिक बिफोर आई गो टू रेनबो ब्रिज, या ये रेनबोज क्यों दिखाए जाते हैं हमें और इसका इम्पोर्टेंस क्या रहता है, लेट्स रिविजिट कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, सो एज मोस्ट ऑफ यू नो, या जो मैं बताती आ रही हूँ, दैट हमारा प्लैनेट इस वक्त एक छोटे से थोड़े से फॉलन स्टेट में है। और इसे एक सोर्स कॉन्शियस से पूरी तरह, सोर्स कॉन्शियसनेस से पूरी तरह कट कर दिया गया है। ठीक है, और ये डिस्टॉर्शन सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट अर्थ पे नहीं है, दिस डिस्टॉर्शन इज इन ऑल ऑफ द सोलर सिस्टम। बहुत मैसिव डिस्टॉर्शन है सोलर सिस्टम में, एंड मे बी इन आने वाले वीडियोस में व्हेन आई टॉक मोर अबाउट क्या डिस्टॉर्शन है, इट मे बी लिटिल अनएक्सेप्टेबल या अच्छा नहीं लगे जान के, क्योंकि जो हमें सिखाया गया है, जो हमें कहानी बताई गई है, जो पढ़ाया जाता है प्लैनेट्स के बारे में, वो एक तरह से बहुत ही लिमिटेड है और गलत बताया जाता है, और रियल असलियत, रियल असेंशन की सच्चाई कुछ और है। ठीक है, तो एक तरह से इट्स नॉट जस्ट अर्थ बट पूरा सोलर सिस्टम करप्टेड है। एंड नॉट जस्ट सोलर सिस्टम, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का जो टाइम मैट्रिक्स है, उसमें एक बहुत बड़ा टेयर है, हो चुका है, एक छेद हो चुका है, जिसे इस वक्त रीस्टोर करने का, रिक्लेम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी की अगर मैं बात करूँ, हमारे ओवरऑल गैलेक्सी की, सो लॉन्ग बैक, लाइक बिलियन बिलियन ईयर्स पहले हम एंड्रोमेडा का हिस्सा थे, वहाँ से जिसे शायद M61 बोलते हैं, वहाँ से फॉल ऑफ होके मिल्की वे एक सेपरेट, जो आज के डे में गैलेक्सी दिखता है, जिसके कोर में एक ब्लैक होल है जो बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है, वहाँ से धीरे धीरे डिस्टॉर्ट होते होते ये डिस्टॉर्शन हमारे प्लैनेट अर्थ में आता है। अब ये डिस्टॉर्शन को हील करने के लिए, सो जैसा आप जानते हैं कि एक तरह से ये प्लैनेट का रिहैबिलिटेशन, यहाँ की सारी सोल्स और कॉन्शियसनेस की रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज चल रही है, एक तरह का रेस्क्यू मिशन चल रहा है हमारे सोल्स के लिए। ठीक है, सारी ये सोल्स के लिए इस फॉलन प्लैनेट से हमें रिकवर करना या रिस्टोर करना। अब एक बात मैं जब बोलना चाहती हूँ कि यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज फॉलन प्लैनेट्स, या जब हम नेगेटिव एलियंस के बारे में बात करते हैं, नेगेटिव रेसेस के बारे में बात करते हैं, तो कभी भी अपने मन में उनके लिए कोई गलत भावना नहीं लाइए कि हमें उन्हें हराना है। जब कभी भी स्पिरिचुअल वॉर की बात होती है, क्योंकि एक 3D प्रोग्रामिंग है, हमें लगता है या तो हार होनी चाहिए या जीत होनी चाहिए, दुश्मन बुरा है, अच्छा नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, समवेयर लॉन्ग लॉन्ग बैक, अगर एक क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो वी ऑल वर वन फैमिली। ठीक है, अब जो सोर्स है, इसको अगर आप फिजिक्स की तरह समझें, तो आपको एक तरह से ये समझ में आएगा कि ये सारी बातों में कोई डर की बात नहीं है, देयर इज़ नो फियर। ये सब दिस इज़ द वे द क्रिएशन वर्क्स, ये यूनिवर्स ऐसे ही चलता है। सोर्स था हमारा इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब सोर्स से एक हिस्सा जो इनफाइनाइट एनर्जी है, वो धीरे धीरे उससे अलग होने लगा, डिसग्रेस होने लगा। ठीक है, वो एनर्जेटिकली एक एक रेस करके कम होने लगा, या वो अपना सोर्स कॉन्शियसनेस लूज करने लगा। और एक पॉइंट आया जब
कॉन्शियसनेस का वो हिस्सा पूरी तरह से कॉन्शियसनेस से अलग हो गया, ठीक है, सोर्स कॉन्शियसनेस से अलग हो गया कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स की एवोल्यूशन जर्नी में, ठीक है। अब वो हिस्सा जब सोर्स से, जब प्राइम क्रिएटर कॉन्शियसनेस से जो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है उनसे अलग हुआ, तब वो एक फाइनाइट बन गया, यानी लिमिटेड एनर्जी के साथ बन गया। अब उसके पास इनफाइनाइट एनर्जी नहीं है, ठीक है, इट हैज़ ओनली लिमिटेड एनर्जी। अब इसके बाद उस जो कॉन्शियसनेस है जिसे हम दूसरे रेसेस बोलते हैं, नेगेटिव रेसेस बोलते हैं, नेगेटिव बोलना पड़ता है समझाने के लिए, ठीक है, लाइक रेप्टिलियंस या व्हाट डू आई से नाइबेरियन अनुनाकी, जेटास, ड्रैकोस, ये सारे जो कॉन्शियसनेस है वो सोर्स से अलग हो गए, फाइनाइट बन गए। अब यहाँ इनके पास था ऑप्शन कि ये अपने आप को इस सेपरेटेड स्टेट में ही अपना क्रिएशन एक्सप्लोर करें या धीरे धीरे असेंड हो जाए। बट उस टाइम उन्होंने वो चॉइस ली कि वो सोर्स से अपने आप को अलग रखेंगे और अपना क्रिएशन बनाएंगे, ठीक है। अब जब आप इनफाइनाइट सोर्स से अलग हो जाते हैं तो होता क्या है कि एनर्जी लिमिटेड है। अब ये एनर्जी लिमिटेड है तो ये कभी ना कभी तो ख़त्म होगी, और इस लिमिटेड एनर्जी वाले जो रेसेस हैं उनको पूरे टाइम कहीं से एनर्जी खींचना पड़ेगा। दैट इज़ हाउ फिजिक्स वर्क्स, दैट इज़ हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, ओके। नहीं तो वो डिप्लीट हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, और दूसरों से वो एनर्जी खींचने के लिए वो एक अपना सिस्टम बनाने लगे जिसे हम फॉलन सिस्टम बोलते हैं, यानी अलग अलग प्लैनेट्स को, अलग अलग कॉन्शियसनेस को हाईजैक करने लगे, उनको सोर्स से कट करने लगे, उनके अंदर एक अलग वाइब्रेशन की एनर्जी जनरेट करके अपने आप को और अपने सिस्टम्स को फीड करना शुरू किया। तो इन्हें बोलते हैं नेगेटिव रेसेस। और बाकी हैं जो एंजेलिक रेसेस, जो डायरेक्ट सोर्स से कनेक्टेड हैं और वो दूसरों की एनर्जी में फीड नहीं करते हैं। दे आर नॉट लाइक एनर्जी वेम्पायर्स, बिकॉज उनको डायरेक्टली सोर्स से एनर्जी मिलती है। इवन ह्यूमन बींग्स, लाइक एज ह्यूमन बींग्स, अगर आप बहुत सारे योगियों को देखें या जो असेंडेड हैं, जो डायरेक्ट सोर्स से हैं, वो कभी कभी एक स्टेज ऐसा रीच कर जाते हैं, उनका लाइट बॉडी उतना एक्टिवेट हो जाता है कि बिना खाने के भी वो कई दिनों तक या सालों तक एक तपस्या में सर्वाइव कर पाता है, बिकॉज दे हैव रिस्टोर्ड देयर लाइट बॉडी। उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया के एंड कैसे हमें वो अपने आप ही प्रोटीन जनरेट करने लगता है बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, बड़े सारे कंसेप्ट्स हैं जो हम कभी बाद में विजिट करते हैं, बट दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। जब हम डिवाइन से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, हमारा अवेकनिंग नहीं होता है, तब हम भी कहीं ना कहीं एक एनर्जी वेम्पायर की तरह रहते हैं कि हम दूसरों की एनर्जी फीड करते हैं कि हमें इससे प्यार चाहिए, किसी और से प्यार चाहिए, कहीं से वैलिडेशन चाहिए, कोई हमारी ये कमी पूरी कर दे, ठीक है, बिकॉज वी आर कट ऑफ फ्रॉम द सोर्स। सो एनीवेज कहने का ये मतलब था दैट देयर इज़ नो फियर जैसी कोई चीज़ नहीं इन रेसेस को इन्वॉल्व करके, या अगर ये आपको कहीं ना कहीं बताया जाता है कि प्लैनेट को हाईजैक कर लिया, ये कर लिया, तो इन सारी चीज़ों को ऐसा पर्सनली नहीं लेना है, बिकॉज ये जो सारी रेसेस होती हैं दे ऑपरेट एट अ मेंटल लेवल, ठीक है। वो इमोशनल लेवल पे ऑपरेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ देयर डिसकनेक्ट फ्रॉम द सोर्स। तो ये सारे पेन के इमोशंस या दुख के, दर्द के इमोशंस समझ नहीं पाते हैं। ऑल दैट दे अंडरस्टैंड, या जो जिस तरह से, जिस नज़र से वो हमें देखते हैं, वो है एक फूड की नज़र से कि हाँ, हमें इन लोगों से अपना खाना लेना है, ठीक है। सो दिस इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट। एंड देन अगेन, लाइक जब हम असेंड होने की कोशिश करते हैं तो समवेयर दे कॉज इंटरफेरेंस, इट इज़ नॉट अटैक। लाइक अटैक अगर हम माइंड में लेकर आए, सो इट जनरेट्स लॉट ऑफ फियर, सो दे विल लाइक ट्राई टू जनरेट सम सॉर्ट ऑफ इंटरफेरेंस इन योर जर्नी, सो दैट उनका भी खाना उनसे दूर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द बैकग्राउंड्स। नाउ अनदर थिंग, अब ये प्लैनेट को रिक्लेम कर रहे हैं इस बिना व्हाट डू आई से एक्सटिंक्शन, यानी जैसे डायनासोर्स का हुआ था कि उनका सफाया हो गया था इस प्लैनेट से, वैसे ही ह्यूमंस का कई साइकिल्स में पहले सफाया हो चुका है इस प्लैनेट को रिक्लेम करने के प्रोसेस में, ठीक है। बट इस बार वो डिसीजन नहीं लिया गया था, एंड कहीं ना कहीं बिना ये ह्यूमन रेस को डिस्ट्रॉय किए हुए देयर वाज एन एफर्ट 5000 साल पहले भी असेंशन का, और पहले भी रहे हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। बट इस टाइम जैसे आपको पता है कि 2012 में हमारे प्लैनेट के साथ क्या हुआ था, वी एंटर्ड इनटू अ स्टेलर एक्टिवेशन साइकिल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि सतयुग आ गया, बट एग्जैक्टली सतयुग नहीं आया है। हम मेहनत कर रहे हैं, पूरा यूनिवर्स, मल्टीवर्स, डिफरेंट यूनिवर्स हमारा हेल्प कर रहा है
कि वो सो कॉल्ड सत्युग आ जाए, या ये जो कॉन्शियसनेस है, सोल्स हैं, उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाए, ठीक है। तो ये 2012 में हुआ क्या, एक 3D में समझने का तरीके से, जो हम सभी जानते हैं कि अर्थ एक फोटोन बेल्ट में एंटर वन ऑल दैट, एट अ गैलेक्टिक लेवल एक टाइम आता है जब, हाउ डू एक्सप्लेन, लाइक मल्टीपल कोर्स व्हेन द एंड ऑफ साइकिल हैपेंस, बहुत सारे कोर्स अलाइनमेंट में आते हैं। जैसे ये अर्थ घूम रही है, ठीक है, मिल्की अर्थ का कोर अलग है, मिल्की वे गैलेक्सी का कोर अलग है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी का कोर अलग है। नाउ ये अपने टाइम स्पेस में मूव होते होते, या रिवॉल्व रोटेट होते होते एक पॉइंट पे ऐसे आते हैं जिसे हम एंड ऑफ द साइकिल बोलते हैं, जहाँ अर्थ का कोर, मिल्की वे का कोर एंड एंड्रोमेडा गैलेक्सी का कोर, ये सारे मल्टीपल कोर्स एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। और जब ये अलाइनमेंट में आते हैं, एक तरह का फेज लॉक होता है, यानी एक एनर्जेटिक लॉक होता है, क्लिक ऐसा समझिए, यानी दो एनर्जीज क्लिक हुई आपस में, एंड देन थर्ड एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी। सो जब ये तीन बॉडीज़ अलाइनमेंट में आई, उनके फेज लॉक हुए, तो कई सारे मल्टी डायमेंशनल पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं इस टाइम पे, जो बहुत सारी हाई लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ को अलाउ करते हैं हमारे अर्थ प्लैनेट पे। अदरवाइज वो सारे पोर्टल्स बंद हैं, हमारे सारे आउटर स्टारगेट्स हाईजैक स्टेट में रहते हैं, दे ऑल आर क्लोज्ड, ठीक है, फॉर हायर डायमेंशनल फ्रीक्वेंसीज टू एंटर। इसी टाइम पे मल्टीपल सोल्स कैन ऑल्सो इनकारनेट ऑन दिस प्लैनेट, जो बहुत सारे आने वाले किड्स होंगे हु कैन एक्चुअली इनकारनेट एट एन अवतार लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विथ देयर 6-7 स्ट्रैंड, एंड एट टाइम्स इन फ्यूचर मे बी इवन 12 स्ट्रैंड DNA के साथ, असेंबल्ड DNA के साथ, दे कैन इनकारनेट एंड हेल्प टू रेज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो और ये फॉर एवर विंडो ओपन नहीं होने वाली है, इट्स काइंड ऑफ लाइक वी आर रेसिंग विद टाइम, विच इज़ नॉट टू जनरेट एनी इम्पेशेंस या कोई पैनिक नहीं, हमें जस्ट हमारे टाइम पे हमारा काम करना है, बट वी आर रेसिंग विद टाइम बिकॉज दिस विंडो इज़ ओपन फॉर 200 ईयर्स, ठीक है। अनलेस देर इज़ सम अदर इंटरवेंशन एंड चेंज इन मोर प्लान कि वो समहाउ ये विंडो को और लंबा ओपन कर पाए, या कोई परमानेंट विंडो कर पाए, आई डोंट नो व्हाट मैकेनिक्स कैन हैपन विद इन इट, एंड व्हाट गार्डियंस कैन वर्क, या हमारे प्राइम क्रिएटर क्या कर पाते हैं, बट देन वी आर रेसिंग विद टाइम, सो वी डोंट हैव फॉर एवर, ठीक है ना। ये रेनबो ब्रिज, अगर आप अपने आप को ट्विन सोल समझ, यू आर ट्विन सोल, you are star seed, you are light worker, you are indigo, okay, so do note that आपका जो ये DNA है, like I have said in a previous video, is kind of a non-human DNA. Right now it's in a broken state, unplugged state, ठीक है, उसके plugs निकले हुए हैं, और हमें अपने आप को हील करना है, वो मल्टी डायमेंशनल फ्रीक्वेंसीज को अर्थ में लेके आना है, ठीक है। तो जब आप आपके 7 चक्रास एक्टिवेट करेंगे, कंप्लीटली मर्ज करेंगे, चक्रास एक्टिवेट होने के बाद ऐसा समझिए कि बीच में से जो उनकी लेयर्स हैं, ठीक है, जो सेपरेशन कॉज करती है एक एक चक्रा में, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी जागृत करना बोलते हैं, जब ईड़ा और पिंगला बैलेंस हो जाती है, जब हमारे चक्रास मर्ज होंगे, दैट इज़ व्हेन हम हमारा फ्रीक्वेंसीज एक्टिवेट करेंगे, और हम वो रेनबो ब्रिज बनेंगे। वी आर दैट रेनबो ब्रिज, जैसे रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, दैट इज़ हाउ हमें हमारे 7 कलर्स एक्टिवेट करना है, और हमारी जो डायमेंशन की फ्रीक्वेंसीज हैं, लाइट कोड्स हैं, DNA हीलिंग्स है, उसको इस प्लैनेट में लेके आना है, ठीक है। सो हम ही वो रेनबो ब्रिज हैं। अब दूसरी बात ये आई कि अगर ये रेनबो ब्रिज इंडिविजुअल को बनाना है वो तो है, बट एज अ कलेक्टिव, एज अ ट्विन सोल कलेक्टिव, हमें एक मिशन मिला है हमारी कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का, ओके। एंड एवरी सिंगल वन ऑफ अस, जब हम हमारी हीलिंग करते हैं, ठीक है, एक भी फियर हील करते हैं, एक भी ब्लॉकेज हील करते हैं, हम बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इस कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में, ठीक है। यू, मी, ऑल ऑफ अस, आई मीन एवरीवन। सो अगर समझे कि 100 लोग यहाँ पे आए हैं इस प्लैनेट में, कि हमारा एक ट्विन सोल मिशन है कि हम हमारी पोलैरिटीज़ इंटीग्रेट करेंगे एंड मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाएंगे। अब उसमें से 3 लोग, या ले लीजिए 10 लोग, उन्हें पता है कि वो ट्विन सोल है, बट अगर वो इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो कलेक्टिव मिशन है, वो रेनबो ब्रिज बनाने का, ट्विन सोल फ्रीक्वेंसीज को अर्थ में लाने का, यूनियन फ्रीक्वेंसी, मैस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंस फ्रीक्वेंसीज को अर्थ में लाने का, वो कहीं ना कहीं उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, विच इज़ दे आर नॉट डूइंग देयर सोल पर्पस। इसलिए कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि समझने के लिए ऐसा समझिए कि अर्थ पे बड़े सारे डिस्टॉर्शंस हैं, ठीक है। यहाँ फियर है, अटैचमेंट इश्यूज़ है,
वैलिडेशन इश्यूज़ हैं, गलत रिलेशनशिप टेम्पलेट्स हैं। तो हम जितने भी ट्विन सोल्स हैं एक तरह से बैठे एक मीटिंग में यहाँ आने से पहले, और हमने डिसाइड किया कि चलो आई विल टेक, मैं ये 4 डिस्टॉर्शंस लेती हूँ जहाँ मुझे फियर हील करना है, मे बी अटैचमेंट इशू हील करना है, नार्सिस्टिक बिहेवियर वाले वुंड्स हील करना है, फॉल्स पेरेंट एनर्जीज को हील करना है, ठीक है। ओके, नाउ आई हैव डिसाइडेड कि ये 4 चीज़ें मैं प्लैनेट अर्थ पे जाके हील करूँगी। फिर मैंने देखा कि कौन सी जो फैमिली लाइन है जिसमें ये सारे डिस्टॉर्शंस मुझे मिल जाएंगे। ओके, ये फैमिली लाइन मिली, नाउ मैं इसमें इनकारनेट होंगी। आप में से किसी ने कुछ और चूज़ किया कि ठीक है, अर्थ पे लोगों को एक लैक मेंटालिटी में रहते हैं। लैक मेंटालिटी यानी लैक ऑफ लव, लैक ऑफ मनी, उनके सेक्रल रूट ब्लॉक्ड है, एंड कहीं ना कहीं उन्हें को डिपेंडेंसी इश्यूज़ भी रहते हैं। तो आई विल जस्ट चूज़ अ फैमिली, मैंने ये इश्यूज़ लिए हैं, आई विल हील दीज इश्यूज़। उसके लिए मुझे उस फैमिली में जन्म लेना पड़ेगा जहाँ मुझे ये इश्यूज़ मिले और मैं उन्हें जाके हील करूँ। अब होता क्या है कि जब हम हमारी हीलिंग करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए से वो कोड्स एक्टिवेट होते हैं जो बिना बोले या बिना दिखे हम बाकी ह्यूमंस के साथ शेयर करते हैं। ओके, इट्स नॉट जस्ट डीएनए कोड्स बट कहीं ना कहीं लाइक जब हम पूरा एक्टिवेट होंगे तो ये सोल टेम्पलेट भी हम बाकी ह्यूमंस के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं जो हमारे चारों तरफ है, या हम अर्थ चक्रास पे ये हीलिंग डाल रहे हैं। एक कलेक्टिव को हीलिंग मिलना शुरू हो जाती है विदाउट देम नोइंग अबाउट इट, ठीक है। सो इट्स बिग टाइम हीलिंग प्रोसेस दैट इज हैपनिंग। वन सेकेंड, ओके, या सो हाँ, तो ये है हमारा हीलिंग पर्पस का। एक एक वुंड, एक एक ब्लॉकेज, एक एक लैक का इमोशन, एक एक को डिपेंडेंसी अगर हम हील कर रहे हैं, वी आर हेल्पिंग बिग टाइम नॉट ओनली अस, यानी खुद को तो हम बाहर निकालेंगे इस रियलिटी से, लेकिन एज अ ह्यूमैनिटी वी आर शेयरिंग आवर डीएनए टेम्पलेट्स विद अदर फेलो सोल्स अराउंड अस। एंड ये विजिबल प्रोसेस नहीं है बट देन दिस इज हैपनिंग एट अ फ्रीक्वेंसी लेवल, ठीक है। नाउ एक और कंसेप्ट मैं जल्दी से शेयर करना चाहती हूँ, इज़ अबाउट दी रूट रेसेस, ठीक है। सो अगेन ये भी बताने के लिए कि क्यों हमारा इनर वर्क इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब ये असेंशन प्रोसेस प्लान हुआ था, जो आपने 12 ट्राइब्स सुना होगा कि ये 144 लोग कौन है, उन्हें 12 ट्राइब्स में डिवाइड किया गया एंड ऑल दैट स्टफ। सो जो रियल 12 ट्राइब्स है वो कंसेप्ट भी बहुत ही रिलीजियस बता के काफ़ी मैनिपुलेटेड किया गया है, बट ये 12 ट्राइब्स बनाने का रियल पर्पस था कि दे आर, उनको रूट रेसेस बोलते हैं, ठीक है। अब हर एक 12 ट्राइब को एक एक डीएनए स्ट्रैंड दिया गया है असेंबल करने के लिए। 12 ट्राइब यानी 12 ग्रुप बनाओ, एक ही ग्रुप को, एक बड़े से ग्रुप को जाके तुम सारे अपने 12 स्ट्रैंड डीएनए असेंबल करो, वैसा काम नहीं दिया गया, बिकॉज देयर इज़ रिस्क। सो जो कुछ रेसेस जो आज से सॉरी 100 ईयर्स पहले, 200 साल पहले उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। दे वर वर्किंग मेजरली ऑन देयर लोअर फर्स्ट चक्रा, रूट चक्रा। नाउ व्हेन द सेकेंड रूट रेस इनकारनेटेड, ओके, दिस उनके लिए अपना फर्स्ट रूट रेस, सॉरी द फर्स्ट चक्रा असेंबल करना, हील करना बहुत ही ईजी हो गया था, क्योंकि उस चक्रा के जो हीलिंग कोड्स हैं वो पहले से ही फर्स्ट रूट रेस ने आके रेडी कर दिए थे। नाउ सेकेंड रूट रेस विल वर्क टू असेंबल द सेकेंड स्ट्रैंड डीएनए, लेकिन उसको उसके पहले अपना फर्स्ट डीएनए स्ट्रैंड हील करना होगा। फिर आया थर्ड रूट रेस, वी आर समवेयर आई थिंक बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ रूट रेस, जो अपने फोर्थ या फिफ्थ स्ट्रैंड डीएनए पे असेंबल करेंगे। ओके, दैट इज़ योर फिफ्थ डायमेंशन, योर टिल योर थ्रोट चक्रा। उसके अबव भी असेंशन प्रोसेस होगा, बट टिल फिफ्थ डायमेंशन इट इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर अस टू असेंबल आवर डीएनए। बट इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे हायर डीएनएज, हायर चक्रास तब तक फुली एक्टिवेट नहीं होंगे जब तक लोअर 3 चक्रास आर कंप्लीटली हील्ड एंड एक्टिवेटेड, ठीक है। उसके बिना ये upper chakras will never get activated. I will talk more on why lower 3 chakras are the most important, unlike जो बाकी spiritual journey में बहुत कुछ बोलते रहते हैं कि तीसरी आँख खोल लीजिए और बड़े सारे पावर्स मिल जाएंगे। क्राउन चक्रा नहीं, वो अपने आप ओपन होते हैं when we start healing, but very important is to heal our first 3 chakras and then gradually work on upper chakras, जो हम ऑलरेडी हमारे inner work में कर रहे हैं, ठीक है। एंड वेन वी डू अवर वर्क वी आर सेटिंग द फाउंडेशन, जो आने वाले 6th-7th रूट रेस जो ऑलरेडी इनकारनेट हो चुके हैं और आगे जाके वो अपना जब काम करना शुरू करेंगे, देन दे विल स्टार्ट, इट विल बी वेरी इजी फॉर देम टू टेक द टेम्पलेट ऑफ हील्ड फर्स्ट 5 चक्रास। उनके जल्दी 5 चक्रा हील होंगे एंड देन दे स्टार्ट असेंबलिंग देयर अदर हायर डीएनए स्ट्रैंड्स।
Okay, so I hope this helps, and I'll just start another topic, recording another topic. See you soon. Bye.